ज्ञानिनाम अग्रगण्यम होते हुए, बुद्धिमताम वरिष्ठम होते हुए भी हनुमान जी ऐसी लीला करते हैं जैसे कोई अबोध शिशु खेले, ऐसी लीला करते हैं। रघुनंदना नंद कर हनुमान जी का एक दृश्य, एक झांकी। हनुमान जी महाराज एक बार सहज ही श्री महल में पधारे। बालकों को तो रोक कहाँ होती है, बालक तो अपनी माँ के पास कभी भी जा सकते हैं। तो किशोरी जी दिव्य रत्न पीठिका पर विराज रही थी, मणिजटित दर्पण सामने था, सखियां सेवा में प्रस्तुत थी और श्री किशोरी जी घृत मिश्रित सिंदूर से मांग भर रही थी। हनुमान जी उसी समय पहुंच गए वहां। माता जी ये क्या लगाती हैं यहाँ? कहा ये मांग भरती सिंदूर, इससे क्या होता है? होता क्या है? राम जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अच्छा, राम जी खुश हो जाते इससे? बोले हाँ, राम जी का यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, स्वामी की आयु, स्वामी की कीर्ति बढ़ती है, स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हनुमान जी बोले वाह, इतनी बढ़िया बात माता जी आपने अब तक हमको नहीं बताई। सीधे घुस गए महाराज कुठार में जहाँ सिंदूर रखा था। घी की तो कमी थी नहीं, घी में सिंदूर खूब घोला और हनुमान जी ने पूरे श्रीअंग में सिंदूर धारण कर लिया और सिंदूर धारण करके सीधे दौड़े दौड़े दरबार में पहुंच गए, राम जी के दरबार में। सरकार सिंहासन पर विराज रहे थे। अपने जीवन में ऐसे खिलखिलाकर कभी नहीं हंसे जैसे आज हंसे। हंसते हंसते राम जी के महाराज कहते ना पेट में दर्द हो गया, आंख में आंसू आ गए हंसते हंसते। वो हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने इसको हंसी में नहीं लिया कि मेरी हंसी हो रही है, सारी सभा हंस रही थी, हनुमान जी ने इसी में लिया। वाह देखो माता जी की बात कितनी सच्ची निकली है। उनका इससे स्वामी प्रसन्न होते हैं। तो आज के जैसा प्रसन्न तो हमने रघुनाथ जी को कभी नहीं देखा। तो जब इतना प्रसन्न होते हैं तो हम तो सदा चोला ही चढ़ाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान जी आपको जो घृत मिश्रित सिंदूर आपके श्रीअंग में अर्पित करेगा उसकी सभी अलाय बलाय आदि व्याधि का शमन हो ही जाएगा, मैं उस पर परम प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से हनुमान जी को चोला चढ़ता है। एक एक अब कितनी कथाएं सुनाए हनुमान जी की जिसमें हनुमान जी आनंद देते हैं श्री रघुनाथ जी को। तो जयति जयति सौमित्र रघुनंदनानंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। देखो सुग्रीव से एक बड़ी भारी चूक हुई। भगवान श्री राम के सखा हैं, शरणागत भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम कोई सुग्रीव जी की महिमा कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे इतने अधिक अपने भाई बाली से सताए हुए थे और इतना बेचारे परेशान हो चुके थे कि इतने लंबे समय के बाद उन्हें नगर मिला, अपनी पत्नी मिली, भोग विलास मिले। तो स्वाभाविक जीव की रुचि विषयोन्मुखी होती है और उस प्रवृत्ति ने सुग्रीव जी महाराज को विषय सुख सिंधु में आकंठ डुबा दिया। इतना डुबा दिया कि रघुनाथ जी को कहना पड़ा लक्ष्मण जी से, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोष पुर नारी। इतना सुनते ही तो लक्ष्मण जी का तो अपना आनंद है ही नहीं, राम जी का तनिक रुष्ट होना, लक्ष्मण जी तो और ज्यादा रुष्ट हो गए। बोले प्रभो आप अब आगे कुछ मत बोलिए। न संकुचितः पंथा ये न बाली हतोगतः। वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है जिस रास्ते से बाली गया है, अभी वो रास्ता चालू है। अभी उसको पहुंचा देते हैं बाली के पास, चले जाओ भैया से मिलो अपने। राम जी के विरोधी का क्या हाल होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, भय दिखाए ले आबहु सखा मोर सुग्रीव। मेरा सखा है, उसको डरा देना, ऐसा डराना मत कि भाग जाए।
कथनचित भागने लग जाए तो पकड़ के ले आना। तुमको डराने धमकाने भगाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, मारने के लिए भी नहीं भेज रहे हैं, पकड़ के लाने के लिए तुमको भेज रहे हैं। राम जी के ये कहते लक्ष्मण जी का क्रोध तत्काल ठंडा हो गया, 1000 घड़ा पानी पड़ गया उनके क्रोधाग्नि पर। बोले जब आपने मेरा कह दिया तो फिर आप उसका बिगाड़ कौन सकता है। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि लक्ष्मण जी किष्किंधा गए और फिर लक्ष्मण जी के साथ ही सुग्रीव जी महाराज राम जी के चरणों में आए, और राम जी के चरणों में आने के बाद यदि वे ये कार्य आरंभ करते कि हाँ ठीक है अब हम बंदरों को सूचना भेजते हैं, वो सब बंदर आएंगे, फिर सबको इकट्ठा करेंगे, फिर पूरी धरती का नक्शा बताएंगे, फिर कहेंगे तुम पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ, तुम दक्षिण जाओ, तो बोलो क्या यह उचित होता? ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं होता, सर्वथा अनुचित होता ये। लेकिन सुग्रीव भले ही भूल गए राम जी को, पर श्री रघुनाथ जी के प्राण प्यारे भक्त हनुमान जी श्री राम कार्य को नहीं भूले। क्योंकि हमने पहले कल या परसों की बात है, हमने ये कहा था हनुमान जी गुरु की भूमिका में, उधर राम जी को राजी करते सुग्रीव को शरण में लेने के लिए, इधर राम जी की महिमा सुनाकर सुग्रीव को शरण के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु की भूमिका, तो गुरु का कर्तव्य क्या है? देखो भाई, शिष्य भूले तो भूल जाए, पर गुरुजी महाराज शिष्य के कल्याण की बात को न भूलें। शिष्य तो भूला ही हुआ है, पर गुरुजन कभी उसके कल्याण की बात भूलते नहीं है। वो सदा अपने मन में संकल्प रखते हैं इस बेचारे का कल्याण हो। न जाने कितने जन्मों से भटक रहा है, अब तो श्री चरण कमल की प्राप्ति इसको होवे, ये भाव उनके मन में रहता है। और यही भाव श्री हनुमान जी के मन में है। तो महाराज जी सुग्रीव भले ही विषय सुख सिंधु में आकंठ निमग्न रहे हों, पर हनुमान जी महाराज एक क्षण प्रमाद में नहीं रहे। हनुमान जी ने उन 4 महीनों में ऋक्ष बानरों की सारी धरती पर जितनी सेना थी सबको संदेश भेज दिया और सबको इकट्ठा कर दिया, और सुग्रीव जी की नाक कटने से बचा ली। खाली हाथ जाते तो नाक ही कटती कि ना कटती। अब जब गए तो लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं गलती हमारी है, अरे तो इतनी सब तैयारी में लगे थे, तो इतनी तैयारी में समय तो चाहिए था, 4 महीना में इतनी बड़ी तैयारी कर ली। कितनी तैयारी, कितने बंदर थे? बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। पार्वती हमने बंदरों की जो सेना देखी वो महामूर्खाधिराज है जो उनकी गिनती करना चाहता। इतने बंदर, ये रीछ बानरों का समूह कौन इकट्ठा करके लाया?